हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 14 सितंबर 2020 की क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, ये आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ा था, आपको ध्यान है वो? तो चलो हम उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे आपको इधर एक ट्रायंगल जो है वो शो हो रहा है ना। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो एंगल है थीटा, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एंगल हमारे पास कैसा है, एक्यूट एंगल है। ओके, इस एक्यूट एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की वो हमारे पास कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो साइड होती है ये कैसी साइड होती है, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। तो इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस से। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हुआ। अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि अगर हमें रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक एरो बना हुआ है, देखिए साइन थीटा के लिए इस तरह से। सो फॉर्मूला आपके लिए क्या हो गया साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, दैट्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ पी अपॉन एच। अगर इसी तरह से हम बाकी की वैल्यू देखें तो चलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा में हमारा एरो कहाँ से है, बी से एच की तरफ है ना। सो वी कैन राइट हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो अब चलिए कॉस थीटा के बाद हमारी टर्न किसकी है, टेन थीटा के लिए। टेन थीटा आप कहाँ से आ रहे हो, पी से आ रहे हो, कहाँ पे, बेस की तरफ, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा के लिए। वेरी गुड। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्या कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है आप उसको यहाँ पे क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए उसका। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सिमिलरली सेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो वी कैन राइट हियर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हमारे पास किसी एक भी रेशियो की वैल्यू हमें गिवन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी अदर रेशियोज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मेंशन भी है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री का है, देन इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इज़ नॉन। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास 6 रेशियोज़ है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनमें से अगर हमारे पास किसी एक भी रेशियो की वैल्यू अगर गिवन है, देन द अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एंगल कैन बी इजीली डिटरमाइंड। तो हम बाकी भी जो है इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट मीन उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब क्या क्या है, देखिए साइन थीटा ये क्या होता है आपके पास, कोसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखो भाई, जब आप कोसेक थीटा के लिए लिख सकते हो क्या, कि दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन थीटा है वो खुद क्या है, वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा क्या हुआ, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम मेथड आप किसके साथ अप्लाई करेंगे, सेक थीटा और कॉस थीटा के साथ। सेक थीटा क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा। दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये तो बताया था क्या, कि जो टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, तो चलिए एक बात देखिए, आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या बताते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही बताते हैं ना। अब ऐसे ही चलो कॉस थीटा भी देखो, कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या बताई जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलता है, पी अपॉन बी।
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है। ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो टेन थीटा का नया फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चलो इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसका, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट थीटा। सो वी कैन राइट हियर cot theta is equal to 1 upon tan theta and that is equal to what, sin theta upon cos theta था ना, आप sin theta upon cos theta का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फिर क्या होगा क्या कि जो cos theta है वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो sin theta है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो cot theta is equal to cos theta upon sin theta। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला और मिल गया है। तो चलिए फॉर्मूलाज तो हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है, तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं और जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, 3, 4 एंड 5। ओके, चलिए, और आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा एंगल की। तो थीटा एंगल के अपोजिट साइड है ये वाला, तो आप इसे बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। 4 that is our base and 5 that is the slant side always known as hypotenuse। ये हमारा hypotenuse है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, देखो 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। सो वी कैन राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब आप निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5। सो वी विल राइट बेस दैट इज़ 4 अपॉन हाइपोटेनस, वो हमारे पास क्या है 5। सो 4 अपॉन 5 इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर ले। ओके, या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो तो आपको क्या मिलेगा 3 अपॉन 4, राइट, हमें क्या मिला 3 अपॉन 4। और अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना करना चाहें, और जो हमने अभी भी फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस किया था क्या, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ये साइन थीटा है हमारे पास, ये कॉस थीटा है, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 3 अपॉन 4। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सो वी विल राइट हियर 5 अपॉन 3 एंड सेक थीटा दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो वी विल राइट हियर 5 अपॉन 4 and cot theta is the reciprocal of tan theta, so we will write here 4 upon 3. next is sin theta is equal to 1 upon cosec theta। बताइए क्या होगा, सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर आपसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, और जो साइन थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 अपॉन cosec थीटा के। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 3 अपॉन 5, सो यू विल राइट हियर 3 अपॉन 5। नेक्स्ट cos थीटा दैट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 5, और आप देख लीजिए साथ साथ में सेक थीटा क्या है 5 अपॉन 4। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, यानी कि आप इसको रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो 4 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में। सो वी विल राइट हियर 4 अपॉन 5। नाउ टेन थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर आप 1 अपॉन कॉट थीटा कर रहे हो, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास कॉट थीटा की, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे 3 अपॉन 4। ओके, नाउ इफ़ यू आर डूइंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 अपॉन 5, और आप उसको डिवाइड किससे कर रहे हो कॉस थीटा से, और कॉस थीटा हमारे पास क्या है 4 अपॉन 5। सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट हियर 3 अपॉन 4। क्लियर, तो टेन थीटा भी हमारे पास क्या हुआ 3 अपॉन 4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है हमारे पास, देखिए 5 अपॉन 3, और आपने वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल किया, यानी कि 3 अपॉन 5 को भी अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो आपको क्या मिला 5 अपॉन 3, करेक्ट। नाउ सेक थीटा दैट इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 4, और कॉस थीटा देखिए 4 अपॉन 5 है, तो ये इसका क्या हो गया है रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल, और ये क्या है 3 अपॉन 4। सो वी विल राइट हियर 4 अपॉन 3।
नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लेकर चल रहे हैं तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है, देखिए 4/5। तो चलिए हमने 4/5 लिया, फिर आप उसको डिवाइड किससे करेंगे, साइन थीटा से, और वो क्या है 3/5। तो हमने 3/5 भी किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारे पास, और फाइनली हमें क्या मिला 4/3। तो ज़रा चेक कीजिए हमारे कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, यही है ना 4/3। तो इस तरह से आप कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल हो या किसी भी एक रेशियो की वैल्यू अगर आपको मालूम हो, तो आप बाकी के जितने भी हमारे पास रेशियोज़ होते हैं हम उन सबको ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल हेयर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 24/25। देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 24, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 25 दैट इज हाइपोटेनस। तो ये जो 7 है ये हमारे पास क्या हो गया है, बेस। क्लियर। अब बेस ये जो 7 है आपने इसे कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको गिवन है नहीं कि बेस की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है और वो कितनी है हमारे पास 24, ओके। और आपके पास किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है, एंड दैट इज इक्वल टू 25। देन वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, बेस, तो हम बेस को यहाँ रखेंगे और इस पी स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे एच स्क्वायर के पास। सो वी विल राइट हियर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके। एच इज द हाइपोटेनस दैट इज 25, सो 25 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24, सो वी विल राइट हियर 24 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, माइनस क्या हमें मिला 49 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट भी किसका 49 का, और 49 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलता है 7। तो हमारे पास बेस आ गया है क्या 7, ओके। अब आपके पास जब बेस 7 आ गया है देन आपको बाकी सभी रेशियोज़ की वैल्यूज़ चाहिए, और बाकी सभी रेशियोज़ कौन कौन हैं हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या आया हमारे पास, देखिए जरा यहाँ पर बेस इज इक्वल टू 7 दैट इज इक्वल टू 7, तो आप बेस की जगह 7 अप्लाई कीजिए, 7 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 25, सो आंसर इज 7/25। क्लियर। नाउ टेन थीटा अगर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपको मन नहीं कर रहा है कि आप फॉर्मूला यूज़ करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन तो आप क्या करेंगे 24/25 को डिवाइड करेंगे किससे 7/25 से, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा हो कि कैसे कैंसिल होगा तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास 24/25 है ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, बट ये जो 7/25 है ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिवर्स लेते हैं, दैट मीन्स 25/7 लेंगे, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 24/7, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा 24/7। क्लियर हो गया, टेन थीटा भी हो गया, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। कॉसेक थीटा है, उसके लिए आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 25/24, और आप इसी तरह से सेक थीटा कैलकुलेट कीजिए। सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1/cos थीटा, यहाँ पे क्या है 7/25, तो इसका रिवर्स कर दो 25/7। नाउ कॉट थीटा अगर आपका मन कर रहा है cos थीटा अपॉन साइन थीटा से निकालने का तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अदरवाइज आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कीजिए, क्या दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सो 1/tan थीटा दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 24/7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7/24। सो एग्जाम्पल्स को क्लियर करने के बाद अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस।
और इन क्वेश्चंस में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़ द ट्राई योर सेल्फ, हमें अपने आप करने हैं, एंड द सेकेंड मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ दिए हैं, ये जो छोटे छोटे से जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं हम इनको ट्राई करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द ट्राइंगल। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हेयर हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी गिवन है, हमारे पास साइन थीटा की है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ अवर राइट एंगल ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में ये एंगल जो है हम इसको लेकर चलते हैं क्या, थीटा। ओके, और इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर ए, दैट इज़ अवर बी, एंड दिस इज़ सी। साइन थीटा ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी है, 5/13 की है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या हुआ 5 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हुआ 13। तो परपेंडिकुलर की जगह आप लिख दीजिए 5 और हाइपोटेनस की जगह आप क्या लिखेंगे 13। अब बचा आपके पास क्या, बेस। तो बेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज़ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, बेस। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस परपेंडिकुलर दैट इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर कीजिए। आपको क्या मिला, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सो यू विल गेट हेयर 144 बेस स्क्वायर। तो आपके पास बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 144 का स्क्वायर रूट, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 12। तो ये हो गया हमारे पास बेस दैट इज़ इक्वल टू 12। क्लियर। अब हमें बाकी अदर रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है जी, ढूंढो, यस दैट इज़ इक्वल टू 12, एंड हाइपोटेनस वो हमारे पास कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये हाइपोटेनस की, और ये वाली वैल्यू किसकी है हमारे पास, बेस की। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, सो 12/13। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास कितना है, देखिए 5/13, और कॉस थीटा हमारे पास कितना है 12/13। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब 13 से ये 13 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5/12। तो आपके पास टेन थीटा क्या हो गया है 5/12। तो बेसिकली इन तीनों वैल्यूज़ के बाद जो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा तो आपके पास गिवन है ही ऑलरेडी। अगर आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ हो जाती हैं तो बाकी आपके पास बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी हैं, देखिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपके पास क्या होता है, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो ये हमारे पास क्या हुआ 13/5। नेक्स्ट सेक थीटा, ये हमारे पास क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा है क्या 12/13, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 13/12। एंड द फाइनली लास्ट वैल्यू इज ऑफ cot थीटा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। सो वी विल राइट हियर 12/5। ये हो गया है हमारे पास cot थीटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्या, फाइंड cot थीटा व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। बहुत ईजी सा है, आप देख भी रहे हैं, जैसे कि tan थीटा क्या है यहाँ पर 15/8। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो आपको अच्छे से पता है क्या कि जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो आप यहाँ पर 1/15/8 का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो क्या होगा, ये जो 8 है आपके पास ऊपर चला जाएगा,
एंड यू विल राइट हेयर 8/15, दैट इज़ योर आंसर, है ना। बहुत ईजी है। चलिए अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास क्या है, आपको साइन थीटा गिवन है एंड साइन थीटा इज़ इक्वल टू √3/2। क्लियर। आपको फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम इसी मेथड में फॉर्मूला है क्या, कि जो आपके पास कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप साइन थीटा यानी कि 1/√3/2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो 2 है यहाँ पर ये आपका ऊपर आ जाएगा, कहाँ, न्यूमरेटर में। देन यू विल राइट हेयर 2/√3, ये हमारा क्या हो गया है, कोसेक थीटा। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर सेक थीटा, और आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉस थीटा क्या है, 1/√2। तो चलिए सेक थीटा फाइंड आउट कीजिए। सेक थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√2। तो ये √2 आपका ऊपर आ जाएगा, √2/1 रह जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आप थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, हेयर इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5, तो आपके पास यहाँ पर साइन थीटा क्या है, 3/5, दैट इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट, एंड कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू 4/5, इट्स अवर सेकेंड पॉइंट। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा क्या, टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए वैल्यूज़ रखिए। साइन थीटा क्या है हमारे पास, दैट इज़ 3/5, और कॉस थीटा क्या है, 4/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम यहाँ पे। तो कर देते हैं 5/4, 5 से 5 कैंसिल एंड वी विल गेट हियर 3/4। अब इसी तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए क्या, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा लॉजिक फॉलो कीजिए क्या, दैट इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ। कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू 4/5 एंड साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू 3/5। आप सॉल्व कीजिए। 4/5, 3/5 जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो 5/3, 5 से 5 कैंसिल एंड वी विल गेट हेयर 4/3। अब अगर आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा एंड यू विल राइट 4/3। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी। अब हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर मैचिंग करने हैं, जो भी फॉर्मूलाज हमने अभी तक लर्न करे ना उन सब की। कोसेक थीटा ये क्या होता है, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो वी विल मैच फर्स्ट पॉइंट ऑफ ए कॉलम विद थर्ड पॉइंट ऑफ कॉलम बी। नाउ टेन देखो ढूंढो कहाँ पे है टेन। यस, दैट इज़ इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर छोटी सी मिसप्रिंट हो गई है DOE की तरफ से, आप यहाँ पर थीटा भी अटैच कर लीजिएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट सेक थीटा दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सो थर्ड पॉइंट ऑफ ए कॉलम विल बी मैच विद फर्स्ट पॉइंट ऑफ बी कॉलम। नाउ 1/sec थीटा, 1/sec थीटा क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉट थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा। तो फाइनली हमारी जो वर्कशीट है 31, जो आपकी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई भी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वर्कशीट्स के जो सोल्यूशन है वो भी आपको टाइम से मिल सके। तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि आपको नोटिफिकेशन में मैसेज के फॉर्म में पता लग जाए कि हाँ जी वर्कशीट आ गई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।